अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के हफ्शीगुड़ा इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां रकम डिपॉजिट करने के लिए बैंक आने वाले एक रिटायर्ड मुलाजिम की दिल का दौरा पड़ने से हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक नाचाराम के रिहायशी लक्ष्मण नारायण नगद रकम जमा कराने के लिए एक खानगी बैंक पहुंचे थे। वो इत्मीनान से डिपॉजिट फॉर्म भर रहे थे कि इसी दौरान अचानक उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा और वो कुर्सी पर से बेहोश होकर गिर पड़े। बैंक में मौजूद अफराद और अमले ने फौरी तौर पर उन्हें बचाने की कोशिश करते हुए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टरों ने बाद मुआयना उन्हें मुर्दा करार दिया। ये दिलखराश मंजर बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। रियासती वज़ीर सयाहत जूपल कृष्णा राव ने रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन के हमराह कारवान हल्के के मुख्तलिफ अहम मकामात का दौरा करते हुए तरक्याती अमकानात और विरसे के तहफ़्फ़ुज़ का जायजा लिया। इस मुआयने में कुतुबशाही मकाबिर यानी कि 7 गुंबद, कटोरा हाउस गोलकुंडा किले के सामने मौजूद खुली अरादी और म्यूजियम यानी कि खजाना बिल्डिंग शामिल थे। दौरे के दौरान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने वज़ीर से कटोरा हाउस की फौरी तरक्की के लिए इक़दाम करने की दरख्वास्त की। उन्होंने गोलकुंडा किले के करीब मौजूद खुली अरादी पर दस्तकारी और छोटे कारोबार को फरोग़ देने के लिए एक खुसूसी मरकज़ कायम करने की तजवीज़ भी पेश की। इस मंसूबे का मकसद मुआशी तौर पर कमजोर तबकात के लिए रोजगार के मौके पैदा करना और हुकूमत की आमदनी में इजाफा करना है। इसके अलावा रुकन असम्बली ने म्यूजियम की तदयीन व मरम्मत की भी दरख्वास्त की, ताकि वहाँ मौजूद कीमती दस्तकारी के ज़ख़ीरे को महफूज रखा जा सके और आवाम के लिए बेहतर अंदाज में पेश किया जा सके। वज़ीर सयाहत जूपल कृष्णा राव ने मुस्बित रद्द-ए-अमल देते हुए यकीन दहानी कराई कि तमाम तजावीज़ को तरजीही बुनियादों पर लिया जाएगा और मुताल्लिक़ा महकमों को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी गई। CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने चारशंबे के रोज जमात दाहुम यानी कि 10वीं जमात के नतायज जारी कर दिए। इम्तिहान में शरीक तलबा अब अपने नतायज ऑनलाइन सरकारी वेबसाइट्स और ऐप्स के जरिए देख सकते हैं। तलबा अपने CBSE 10वीं जमात के नतायज cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और cbse.nic.in पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा तलबा डिजी लॉकर और उमंग ऐप्स के जरिए भी अपने नतायज हासिल कर सकते हैं। इसके लिए तलबा को अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड, ID और तारीख पैदाइश दर्ज करना होगा। वादे रहे कि CBSE 10वीं जमात के इम्तिहानात मुल्क भर में 17 फरवरी से 11 मार्च के दरमियान मुनक़िद हुए थे। उन इम्तिहानात में मजमूई तौर पर 43 लाख तलबा 10वीं और 12वीं में शरीक हुए। उनमें से 25 लाख तलबा 10वीं जमात के थे। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस बार नतायज जल्दी जारी किए गए हैं। साल 2025 में नतायज 13 मई को जारी हुए थे। VRM गार्डन मेटपल्ली में मुनक़िदा BRS पार्टी वर्कर्स से जिले सदर कलवाकुंडला विद्यासागर राव ने खिताब करते हुए कहा कि 20 अप्रैल को जगतियाल में BRS पार्टी मुनक़िद शुदनी इजलास को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत से अवाम का एतमाद कम होते जा रहा है, फिर से अवाम BRS पार्टी की तरफ देख रही है। उन्होंने कहा कि इस इजलास के दौरान साबिक़ रियासती वज़ीर TG रेड्डी कांग्रेस पार्टी से BRS पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर साबिक़ रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने भी खिताब किया और इजलास को कामयाब बनाने की अपील की। MLA डॉक्टर कलवाकुंडला संजय कुमार और L रमना ने भी खिताब किए। साबिक़ MPP M साई रेड्डी, साबिक़ AMC चेयरमैन P सुधाकर गौड़ और पार्टी वर्कर्स सियासी कायदीन मौजूद थे। कादी मेटपल्ली अब्दुल हमीद कासमी के बड़े भाई अब्दुल कदीर के इंतकाल पर अरकान खानदान से कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद जुवाड़ी कृष्णा राव ने मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। इस मौके पर एडवोकेट अब्दुल रज़ाक, काउंसलर नरेश, शेख मोहम्मद तैयब और दीगर मौजूद थे। गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स डिग्री कॉलेज में तालीमी साल 2026 और 27 के लिए डिग्री दाखिले तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले दोस्त यानी कि डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना के जरिए किए जा रहे हैं। ये बात कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर के गीतांजलि ने बताई। उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट मुकम्मल करने वाले तलबा दोस्त के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और हमारे कॉलेज का कोड 3014 इस्तेमाल करते हुए वेब ऑप्शन देकर दाखिला हासिल करें। उन्होंने मजीद कहा कि BCom में एक नया पेशेवराना कोर्स यानी कि BFSI मुतारिफ कराया गया है, जिसमें दाखिला लेने से रोजगार के मौके ज्यादा होंगे। उन्होंने दाखिलों का शेड्यूल भी जारी किया। जिले के आसिफाबाद के कागजनगर मंडल के कडम्बा गांव में आज तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिलों में भयानक तसादुम हो जाने पर बरसर मौका रामागौड़ हलाक हो गया और एक बुरी तरह जख्मी हो गया। इसकी इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर
हलाक रामागौड़ की नाश को पोस्टमार्टम के लिए सिरपुर टाउन सरकारी दवाखाना मुंतकिल करते हुए केस दर्ज करते हुए हादसे से मुताल्लिक मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। जामे इस्लामिया करीम नगर में नए डायरेक्टर का तकर्रुर। प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ इरफान साहब का जामिया इस्लामिया करीम नगर शेखा बी कॉलोनी रिकरती में बहसियत डायरेक्टर तकर्रुर अमल में लाया गया। आज एक बावक़ार तकरीब मुनक़्क़िद हुई और इसमें उन्होंने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर सदर जामिया जनाब सोहेब अहमद खान, नायब सदर जनाब मोहम्मद खैरुद्दीन, सेक्रेटरी जामे सैयद जुबैर अहमद, नायब सेक्रेटरी शेख इसहाक अली और नाजिम जामिया मौलाना यासर अहमद खान फलाही तमाम असातिज़ा और तलबा मौजूद थे। अल्लाह ताला नए डायरेक्टर साहब को इस्तिकामत अता फरमाए, यही दुआ की गई। LRDBC हॉस्टल की तालिबा शावनी की मुश्तबा मौत पर एहतजाज करते इंसाफ का मुतालबा कर रही अवाम व BRS साबिक़ असम्बली सोहेंदर ने हुकूमत से एक्सग्रेशिया का मुतालबा करने पर अहदेदारों की जानिब से किसी किस्म का तयक़ुन न मिलने पर अवाम ने हुकूमत पर बरहमी का इज़हार किया और तालिबा के मुतासिर ख़ानदान के लिए भीख मांगते हुए रकम जमा किए और अनोखा एहतजाज दर्ज करवाया और शाहरा से गुजरने वालों से भीख मांगी। तालिबा की मौत एक मौमा बने LRD के हालात को कशीदा कर चुकी है। जिले के बी आसिफाबाद के सिरपुर मंडल में तेलंगाना पुलिस के अराइव अलाइव प्रोग्राम के जरिए सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस डी सागर की जेर निगरानी सिरपुर टाउन से कागज नगर के दरमियान रेलवे गेट फ्लाई ओवर ब्रिज के करीब सड़कों की दुरुस्ती करते हुए अवाम को सहूलत फराहम करने पर मुकामी अवाम और राहगीरों की जानिब से सिरपुर टाउन पुलिस सब इंस्पेक्टर डी सागर पुलिस महकमे की जानिब से खिदमात की मुख्तलिफ कोशिशों से सताइश की जा रही है। इंटरमीडिएट इम्तिहानात में करीम नगर गर्ल्स 1 की तालिबात की शानदार कामयाबी। तालिबात ने इंटरमीडिएट 2026 के इम्तिहानात में बेहतरीन नताइज हासिल करते इदारे का नाम रोशन किया। MPC सेकेंड ईयर में के अस्मिता ने 1000 में से 986 नंबरात हासिल किए। यास्मीन बानो ने 1000 में से 959 और शारनिया ने 1000 में से 954 नंबरात हासिल किए। इसके अलावा मजीद तकरीबन 10 तालिबात ने 900 से ज्यादा नंबरात हासिल किए। इसी तरह फर्स्ट ईयर में MPC में वैष्णवी ने 470 में से 464 जबकि रुबीना और हासिनी ने 470 में से 436 नंबरात हासिल किए। अनीता ने 470 में से 430 नंबरात हासिल किए। BPC सेकेंड ईयर में समिया फुरखाना ने 1000 में से 962 और इशरत महवी ने 1000 में से 940 नंबरात हासिल करके कामयाबी हासिल कर ली। करीमनगर में तालीमी साल की अख्तामी तकरीब मुनक़्क़िद की गई। तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने रंगारंग लिबास वतन करते माहौल को खुशगवार मुअत्तर कर दिया। इस मौके पर सदर मौलिमा एजाज फातिमा ने कहा, हर साल की तरह इस साल भी बच्चों की तालीमी तरबियती सरगर्मियाँ जोश खोश के साथ मनाई गई। हर आयाम को स्कूल की सतह पर भरपूर अंदाज में मनाया गया। इस साल तकरीबन 60 नए तलबा का दाखिला हुआ। मौजूदा स्कूल के बच्चों की तादाद 158 है। आने वाले तालीमी साल में भी नई तकनीवी तदरीसी हुकूमत अमलियों के साथ हुकूमत के मियार के मुताबिक तालीम में इजाफा करने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर जनाब सरवर शाह बियाबानी, तेलंगाना उर्दू ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन के मुशीर और रहनुमा काजी मोहम्मद शजीउद्दीन, सैयद मजहरुद्दीन, स्टेट काउंसलर इजहार हुसैन इजहार, सदर हाफिज यासिन बिन खालिद, सेक्रेटरी अब्दुल मजीद इश्तियाक ने शिरकत के करते हुए मदरसे के तमाम असातिज़ा की मेहनतों की सताइश करते हुए गुलपोशी की। स्कूल की तरक्की के लिए हरदम साथ रहने का तयक्कुन दिया। इस मौके पर प्राइमरी और हाई स्कूल के तलबा में मियारी ज़ुहराने का एहतमाम किया गया। तलबा की कसीर तादाद के साथ साथ असातिज़ा अशमीना बेगम, सैयद वाजिद, खुर्शीदा इकबाल, मिराज फातिमा और जवेरिया आफरीन भी मौजूद थे। गदवाल में 99 रोजा प्रजापालना प्रगति प्लान के हिस्से के तौर पर महकमे पुलिस के जेर एहतमाम जिले के आलमपुर के मोंटेश्वरी हाई स्कूल में सड़क की हिफाजत से मुताल्लिक आगाही प्रोग्राम में तलबा ने खुसूसी शिरकत की और बेदारी पैदा की गई। जिले SP T श्रीवास्तव IPS प्रोग्राम की मेहमान खुसूसी थे। श्रीवास्तव IPS हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के शहरी होने वाले तलबा को सिक्योरिटी के बारे में वाज़ेह हिदायत दी। इस मौके पर जिले SP ने कहा, घर से निकलते वक्त हम सड़क हादसात को इसी सूरत में कम कर सकते हैं जब हम इस सोच के साथ अपना सफर शुरू करें कि मेरे या दोस्तों की वजह से कोई हादसा ना हो। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस दौर में जब भी दुनिया में खला अजायबात हासिल कर रही हमारी सड़कों पर
आगाही न होने की वजह से जानों का ज़िया अफसोसनाक है। तलबा को खुद अपने खानदानों में तब्दीली के सफ़ीर बनने, अपने वालिदैन, दोस्तों, रिश्तेदारों को ट्रैफिक क़वानीन की अहमियत से आगाह करने पर जोर दिया। लड़कियों को खुसूसी तौर पर खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि ख़ानदान पर उनका जज्बाती असर बहुत ज़्यादा होता है। अगर वालिद या बड़े भाई प्यार से उन्हें बाहर जाते वक्त हेलमेट पहनने को कहे तो ये आदत बन जाती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि नज़्म व ज़ब्त जितना ज़रूरी है, स्कूल में उतना ही नज़्म व ज़ब्त सड़क पर जान बचा सकता है। एलआईडी के बीसी हॉस्टल की तालिबा श्रावणी की अचानक मौत पर साबिक़ रुकन असम्बली सुरेंद्र ने मुतवफ़ी अफराद खानदान वालों के साथ इंसाफ का मुतालबा करते शाहराह पर धरना दिया। ट्रैफिक में खासा खलल भी पड़ गया था, हालात कशीदा हो गए थे। पुलिस ने साबिक़ रुकन असम्बली सुरेंद्र के साथ उनके भी आए सामियों को हिरासत में लेते हुए स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मुतवफ़ी अफराद खानदान वालों का इल्ज़ाम है कि तालिबा के साथ जिनसी ज़्यादती की गई। फौरी खातियों का पता लगाते हुए इंसाफ करने का मुतालबा किया जा रहा है। जिले मंचियाल के चिनूर के उर्दू घर शादी खाने में चिनूर एमएलए रियासती वजीर जी विवेक वेंकट स्वामी ने जिले कलेक्टर कुमार दीपक के साथ मिलकर खवातीन के लिए सिलाई मशीन ट्रेनिंग कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर ने कहा, सिलाई की तरबियत से खवातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने में मदद मिलती है। जिले कलेक्टर कुमार दीपक ने कहा, आने वाले साल में खवातीन को तलबा के लिए यूनिफॉर्म सिलाई का मौका दिया जाएगा। कामारेड्डी में अमरीकी तिजारती मुआहदे के खिलाफ यूथ कांग्रेस के सत्याग्रह धरने को म्यूनसिपल चेयरपर्सन उमा रानी श्रीवास ने लीमू पानी पिलाकर खत्म करवाया। इस मौके पर रोशनी जायसवाल और मधुसूदन रेड्डी की क़यादत में मुखर्रीन ने कहा, इस मुआहदे से किसानों और ज़राई शोबे को शदीद नुकसान पहुंचेगा, गैर मुल्की कंपनियों को फायदा होगा। प्रोग्राम में कायदीन, काउंसलर्स और किसान तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद थे। जिले के बियासियाबाद के सिरपुटोर मंडल के आंचली गांव के हदूद में किसानों की जानिब से बड़े पैमाने पर जंगलाती मुलाजिमीन के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौके पर चंद्रगिरी सुदर्शन ने कहा, गुज़िश्ता 50 सालों से मुकामी किसानों की जानिब से काश्त और फसलों की पैदावार करते अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मुकामी जंगलाती मुलाजिमीन की जानिब से किसानों को काश्त करने पर फॉरेस्ट केस बुक करने की धमकी दी जा रही है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 50 सालों से काश्त करने वाले मुकामी किसानों में दहशत और खौफ का माहौल हो गया। हुकूमत और जंगलाती मुलाजिमीन खुसूसी तौर पर डीसी कलेक्टर को चाहिए कि फौरन हरकत में आते हुए किसानों के साथ इंसाफ किया जाए। एलआईडी के मलकापुर में जामिन रोजगार स्कीम के कामों के लिए कई मरतबा ग्राम सभा मुनक्किद करने पर भी कोई सामने न आने से सरपंच योगिता का शौहर मधु और नायब सरपंच मीना का शौहर साइलू ने गैर मामूली दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए मुकामी 15 अफराद के साथ स्कीम के कामों का आगाज करने पर मंडल भर में सताइश की जा रही है। वाज़ेह है कि मधु उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर बीएससी करके कहीं दूर जाकर मुलाजिमत करने को तरजीह न देते अपने गाँव को कुछ काम करने के जज्बे के लिए आने पर मुकामी अवाम में एक नया जोश पैदा हो गया है। बोधन में वाक़ई यशोदिया कॉलेज इंटरमीडिएट के तलबा की शानदार कारकर्दगी पर कमिश्नर बरीज़ जमवाद साई चैतन्या ने खुलकर तारीफ की। इंटर सेकेंड ईयर में एमपीसी, बाईपीसी, सीईसी, एमएससी वगैरह कोर्सेज में आला नंबरात हासिल करने वाले तलबा को बोधन मंडल मरकज के डिग्री कॉलेज में मुनक्किदा तकरीब में एजाज से नवाजा गया। बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करने वाले इस्लामाबाद के पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य आईपीएस ने तलबा की कामयाबियों को सराहा। इस मौके पर उन्होंने कहा, यशोदिया कॉलेज के तलबा के नताइज काबिल फ़िक्र हैं और उम्मीद का इजहार किया कि मुस्तकबिल में मजीद आला रैंक हासिल करते इदारे का मजीद नाम रोशन करें। गढ़वाल जिले कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख ने गढ़वाल के एमएलए बंडला कृष्णमोहन रेड्डी के साथ बुध को कलेक्टर के दफ्तर में कॉन्फ्रेंस और मुनक्किदा गढ़वाल गवर्नमेंट जन अस्पताल डेवलपमेंट कमेटी की इजलास से खिताब किया। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में जो डॉक्टर्स या दीगर अमला खाली पड़ा, इन पर कवायद के मुताबिक तकरीर करने का मुतालबा किया। अस्पताल में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से दरका आलात और दीगर सहूलियात की तामीर के लिए तजावीज़ भेजी। अस्पताल में पार्किंग के मसले को जरूरी इक़दाम किए जाए। इससे पहले MEPMA से मुताल्लिक़ शहरी शेल्टर की तामीर के लिए 64 करोड़ से ज़्यादा के फंड्स की मंजूरी दी गई। इसी मुनासिब जगह पर तामीर किया जाने की भी हिदायत दी।
प्रिंसिपल गवर्नमेंट बोधन डिग्री कॉलेज प्रोफेसर एस सुरेश के प्रेस नेट के मुताबिक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन में BA BCom उर्दू मीडियम BSc इंग्लिश मीडियम में आज 15 अप्रैल से तालीमी साल 2026 के दाखिलों का आगाज शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट या ओपन इंटरमीडिएट में से किसी भी ग्रुप से कामयाब तलबा तलिबात डिग्री में दाखिला हासिल करने के अहल हैं, किसी भी ऑनलाइन सेंटर से दाखिला फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन में जहां मुफ्त तालीम की सहूलत है, 2 लाख से भी कम सालाना आमदनी वाले तलबा स्कॉलरशिप के अहल रहेंगे। डॉक्टर सैयदा मोहतरमा नाजिमा जबीन लेक्चरर, अब्दुल सत्तार लेक्चरर, मोहम्मद फेरोज लेक्चरर, मोहतरमा आमिरा अंजुम व निगार फातिमा और दीगर लेक्चरर्स के जरिए मजीद मालूमात भी हासिल की जा सकती हैं। बोधन के मोहल्ले अनीसा नगर कॉलोनी में ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग रैकेट को CCS बोधन पुलिस ने बेनकाब कर दिया। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायणा के मुताबिक मोतबर जरिए से मिलाई इत्तला की बुनियाद पर CCS और बोधन पुलिस ने मुश्तरका तौर पर अनीसा नगर में वाक़ शेख इलियास के मकान पर अचानक छापा मारा, जहां मोबाइल फोन के ऐप्स के जरिए IPL बेटिंग चलाने वालों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। SHO के मुताबिक क्रिकेट कोच इलियास को हिरासत में लेकर तफ्तीश करने पर उसने IPL सट्टा चलाने के अखरार कर लिया। उसने इंकशाफ किया कि निजामाबाद करने वाले जुनैद नामी शख्स की तरकीब पर एजेंट बन गया था और नौजवानों को कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का लालच देकर क्रिकेट बेटिंग में मुलविस था। SHO के मुताबिक इस बेटिंग मामले में मजीद चंद अफराद की भी निशानदेही की गई है। मौलाना सैयद अब्दुल बाकी खादरी सानी अनवारी के मुताबिक हज़रत सैयद शाह अब्दुल बाकी खादरी रहमतुल्लाह अलैह के 76वां सालाना उर्स शरीफ की सिरोज़ा तकारीब का 23 अप्रैल से आगाज़ होगा। इस सिलसिले में अहाते दरगाह अतराफ अकनाफ में साफ सफाई मुहर्रम अंदाजी के लिए आज मुतवल्ली सज्जादा नशीन के हमरा इंतजामिया कमेटी और अराकीन बल्दिया मुशीर बाबा अंसार रजा मोहम्मद अत्थर मोहम्मद नवीद रजा मोहम्मद असलम गुलाम मजीब कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अलमास खादरी मोहम्मद सलमान खादरी असदुल्लाह और दीगर ने चेयरपर्सन बल्दिया और कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात करके तफसीली और तहरीरी और दरख्वास्त पेश की। जहीराबाद शाहीन जूनियर कॉलेज इंग्लिश मीडियम की तालिब इल्म अनम हुरैन दुख्तर मोहम्मद अफसर रियल एस्टेट ने इंटरमीडिएट साल दोम के इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी दर्ज कर 1000 के मुंजमिला 935 इशारात हासिल करते हुए जिला संगलडी जहीराबाद में पहला मुकाम हासिल किया। अनम हुरैन इब्तदाई तालीम से ही जहनी और मेहनती तालिबा रही। इनकी मेहनत लगन बेहतरीन तालीमी मुजाहरे के मोहम्मद अफसर ने कहा कि हुरैन की शानदार नताइज से कामयाबी अफराद खानदान के बायस से फ़ख्र है और कहा उनकी कामयाबी का सेहरा असातिज़ा को जाता है। शाहीन जूनियर कॉलेज के जिम्मेदार ताया मोहम्मद खैसर मोहम्मद मजहर ने अनम हुरैन को रोशन मुस्तकबिल के लिए तमन्नाओं का इजहार किया। LRD के साबिक़ कुल असम्बली सुरेंद्र ने आज BC हॉस्टल की तालिबा शावनी के अचानक देहांत पर LRD पहुंचकर मुतवफ़ी के खानदान वालों के साथ मिलकर हॉस्टल इंतजामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया, हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया, तालिबा की मौत पर जामे तहक़ीक़ात करने का मुतालबा किया, 25 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने और मुतवफ़ी के भाई को सरकारी मुलाजिमत देने का मुतालबा किया। देही इलाकों में नई नस्ल को कुरान और दीनी तालीम से आरास्ता करना वक्त का तकाजा है। जिले जगतियाल के धर्मपुरी मंडल के मगडी मौजू में 2 तलबा की तकमील कुरान और दीगर तलबा में कुरान शरीफ की शुरुआत के मौके पर सदर मस्जिद कमेटी मगडी की जानिब से मुनक़िदा दीनी तालीम की अहमियत और कुरान मजीद को पढ़ाना और इस पर अमल करना जलसे को हाफिज इलियास मिसबाही सदर जमीयतुल उलमा धर्मपुरी मंडल ने खिताब किया और कहा इस मौके पर मेहमान खुसूसी अनवर खान साबिक़ उर्दू अकेडमी और लालू साहब शहबाज के अलावा मर्द ख़वातीन की कज़ीर तादाद ने शिरकत की। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज गर्ल्स जगतियाल की तालिबा नाबिला कौसर बिनते मोहम्मद जावेद हुसैन मोहल्ला प्राणीपी जगतियाल ने साल अव्वल BPC में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए 435 इशारात हासिल करते हुए गवर्नमेंट कॉलेज में रियासती सतह पर सरफहरिस्त होने का एजाज हासिल कर लिया, जिस पर आज जिले कलेक्टर B सत्य प्रसाद ने तलबा को गुलदस्ता पेश करते मुबारकबादी पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर कॉलेज की मुअज़्ज़िज़ प्रिंसिपल आलिया मखसूस साहिबा, उर्दू मीडियम के तमाम असातिज़ा, सदर मस्जिद प्राणीपीठ कमेटी मुजाहिद आदिल, सेक्रेटरी इफ्तार हुसैन और दीगर ने तालिबा और इसके वालिदैन को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश की। अल्लाह ताला नबीला कौसर को मुस्तक़बिल में भी मज़ीद कामयाबी हासिल फरमाए, इल्म में बुलंद मुकाम नसीब करे।
जिले के भी आसिफाबाद के कागज नगर DSP मोहम्मद हबीबुद्दीन की ज़ेर निगरानी मुकामी सब इंस्पेक्टर सुधाकर और SI राजू की मौजूदगी में रोड सेफ्टी और हेलमेट के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ कापवाड़ा के KGB स्कूल में ज़ेर तालीम लड़कियों में हेलमेट के इस्तेमाल और सेफ्टी से मुताल्लिक़ शोबेदारी मुहिम चलाते हुए तहरीरी मुकाबले मुनक़्क़िद किए गए ताकि रोड सेफ्टी और हेलमेट से होने वाले फ़वाइद के बारे में जानकारी हासिल हो सके। LIDBC गर्ल्स हॉस्टल में आज अलसु 5:45 बजे 8वीं जमात की तालिबा श्रावणी की अचानक मौत हो जाने पर मुख्तलिफ शकों को शुबहात किए जा रहे हैं। तालिबा श्रावणी सुबह वॉशरूम से आकर अचानक फर्श पर गिर पड़ी। तालिबात ने हॉस्टल इंतजामिया को इत्तला देने पर लोगों ने आकर लड़की को एम्बुलेंस के जरिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टर ने इसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ओहदेदारों को इत्तला मिलने पर RDO प्रभाकर, तहसीलदार प्रेम कुमार, सरकारी इंस्पेक्टर रिजी रेड्डी, सब इंस्पेक्टर महेश हॉस्टल को पहुंचकर तालिबात से तफसीलात दरियाफ्त की। तालिबा श्रावणी मंडल नस्लाबाद के हाजीपुर से ताल्लुक रखती थी, जिसकी मौत की इत्तला मिलते हाजीपुर की अवाम दवाखाना पहुंचे। हॉस्टल इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। तालिबा की अचानक मौत की तफसीलात का भी मुकम्मल पता चलना बाकी है। मधुल सर्कल पुलिस स्टेशन में काम करने वाली 3 खवातीन कांस्टेबल्स को तेलंगाना रियासत के DGP शिवधर रेड्डी ने बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज से नवाजा। मधुल पुलिस स्टेशन में काम करने वाली खवातीन कांस्टेबल MD आशु राजमानी तेजस्वनी को पुलिस अक्का प्रोग्राम के तहत अपने फराइज में बेहतरीन कारकर्दगी पर DGP ने एजाज से नवाजा। इस मौके पर मधुल SI बटला प्रेस और पुलिस ओहदेदार ने अवार्ड हासिल करने वाले खवातीन कांस्टेबलों को मुबारकबादी भी पेश की। LID के मंडल नागिरेड्डीपेट में कोसानीपरी सरपंच और वार्ड अराकीन मंडल में तरक्याती कामों से मुतासिर होकर रुकन असेंबली मदन मोहन की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। गैर कानूनी रेत की मुंतकिली के खिलाफ CCS टीम की बड़ी कार्रवाई। 2 भारी गाड़ियां और 2 ड्राइवर हिरासत में। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या की हिदायत पर CCS से CP सैयद मस्तान अली की क़यादत में टीम ने वेलपुर पुलिस स्टेशन हदूद में धावा मारते हुए गैर कानूनी तौर पर रेत ले जा रही 14 टायर गाड़ियां, 2 मोबाइल फोन जब्त कर लिया और 2 ड्राइवरों को भी हिरासत में ले लिया, जिन्हें मजीद कार्रवाई के लिए वेलपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। निजामाबाद जिले कलेक्टर एला त्रिपाठी ने मौसम गर्मा के पेश नजर जिले भर में पीने के पानी की किल्लत से बचाव के लिए पेशगी इक़दामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी और कहा किसी भी इलाके में पानी की कमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने जदीद सहूलियात से आरास्ता तेलंगाना पब्लिक स्कूल के क़याम के लिए जामे मनसूबा तैयार करने पर जोर दिया। RGUKT IIT बासर कैंपस ने हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का यौम पैदाइश बड़ी धूमधाम से मनाया। ये तकरीबात कैंपस के SC और ST सेल के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद हुए। इसकी सदारत डॉक्टर रेवेली अजय ने की। इस तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर गोवर्धन और मुख्तलिफ शोबेजात के डेंस ने शिरकत की और डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल डाले और खिराज अक़ीदत पेश किया। DGP शिवधर रेड्डी ने कामारेड्डी में सख्त तहफ़्फ़ुज़ को इज्तिमाई जिम्मेदारी करार दी और लापरवाही को तर्क करने और ट्रैफिक क़वाइद पर सख्ती से अमल करने की अपील की। उन्होंने कौमी शाहराह 44 के हादसियाती मक़ामात का मुआयना करते हुए बड़े हादसात पर तशवीश का इजहार किया। अराइफ अलाइफ मुहिम के तहत मुनक़्क़िदा तक़रीब में खिताब करते उन्होंने कहा सड़क हादसा संगीन समाजी मसला बनते जा रहे हैं, जहां हर साल हजारों जानें ज़ाय हो रही हैं। इसीलिए अवामी शऊर एहतियात नागुज़ीर है। तकरीब में हेलमेट की तक़सीम, ड्राइवर्स के मायने और बेदाई प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया था। तेलंगाना जागृति सदर कविता ने दफ्तर बंजाई से दरगाह अजमेर शरीफ के लिए चादर मुबारक अक़ीदत व एहतराम के साथ रवाना की और इस तक़रीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि अख्ताम पर इज्तिमाई दुआ में अवामी खिदमत के अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाने की दुआ की गई। निर्मल जिले कांग्रेस कमेटी के सदर खानापुर MLA विद्मा बोजू पटेल की हिदायत के मुताबिक आज मधुन हल्के लोकेशन मंडल में PS 26 से एजेंट्स के नाम तैयार करने के लिए वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया गया। नंबर 175-212 मंडल कायदीन के साथ तालमेल में इस प्रोग्राम में जिले कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जुनेद मेमन, जिले सेक्रेटरी मोहम्मद जीशान अली, मंडल कायदीन, सरपंच मंडल सुदूर मौजूद और साबिक सरपंच ZPC MPC और वार्ड मेंबरान ने शिरकत की और जरूरी हिदायत भी शेयर की।
गुज़िश्ता 2 साल से कामयाबी के साथ मुनक़िदा शाहीन प्रीमियर लीग इस साल भी मुनक़िद हो रही है। ये टूर्नामेंट आइडियल यूथ मूवमेंट के ताउन से होगा। कन्वीनर मोहम्मद रिजवान ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है। 20 अप्रैल को ड्रॉ होगा। 25 अप्रैल से मैचेस होंगे। सिर्फ 9वीं 10वीं और इंटर के तलबा हिस्सा ले सकते हैं। आइडियल यूथ मूवमेंट के जिम्मेदार मोहम्मद शहबाज और खलील रब्बानी ने भी भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव ने 16 तारीख को मुनक़िदा प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का मंडल सतह प्रोग्राम तैयार के सिलसिले में मंडल सतह के साथ अफसरान के साथ इजलास तलब किया और रायतु भरोसा इंद्रम्मा घर महालक्ष्मी गृह ज्योति बारीक चावल और दीगर फलाई स्कीमें। इसके बाद कोटगी तहसील दफ्तर में तहसीलदार से मुलाकात करते हुए CMMS पोर्टल में HLB तख्लीक करने का तरीका और दीगर से मुताल्लिक़ जरूरी हिदायत अफसरान को दी। जिले के बियासोबाद के कागजनगर में हिंदुस्तान के पहले वजीर कानून दस्तूर-ए-हिंद की तैयारी में अहम रोल अदा करने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं यौम पैदाइश के मौके पर कागजनगर के अलावा मुख्तलिफ इलाकों में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के हामियों और संगम कायदीन की जानिब से बड़े पैमाने पर रैलियां व जुलूस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर रैलियों और जुलूस में हिस्सा लेने वाले लोगों में MLC दोंडे विट्ठल, कागजनगर बल्दिया चेयरपर्सन शाहीन सुल्ताना और खवातीन कौंसिलर अराकीन के अलावा रुकन असेंबली डॉक्टर P हरीश राव और साबिक रुकन असेंबली कोने रुकनप्पा ने अपने हामियों के साथ मिलकर जुलूस में हिस्सा लेने वाले आवाम में छाछ, वाटर पैकेट्स, मिठाई और अम्बील तकसीम की। रात देर गए तक डॉक्टर BR अम्बेडकर के हामियों और संगम कायदीन की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्रामों और जुलूस का इनेकाद अमल में लाया गया। तेलंगाना के शामिरपेट इलाके में आउटर रिंग रोड पर मंगल की रात PDS के तहत फ्राहम की जाने वाली तकरीबन 35 टन बारीक चावल की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने बड़ी कार्रवाई की। मेडचर मलकाजगिरी डिवीजन के अफसरान ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर एक लॉरी को रोका, जिसकी तलाशी लेने पर पता चला कि PDS के तहत तकसीम किए जाने वाले चावल को गैर कानूनी तौर पर शमशाबाद से मध्य प्रदेश मुंतकिल किया जा रहा था। जब्त किए गए चावल की मालियत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। हुकाम ने लॉरी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और चावल से भरी गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया। इस मामले की इत्तला महकमे सिविल सप्लाईज को दे दी गई है और मजीद तहकीकात जारी है। हैदराबाद में जेवरात के एक बड़े धोखाधड़ी के मामले में कम से कम 2 अफराद के खिलाफ 50 करोड़ रुपए हथियाने का मुकदमा दर्ज कर लिया। ये मामला सन 2016 से मुताल्लिक है। रिपोर्ट के मुताबिक 9 अप्रैल को शहर के ताजिर राजेश अग्रवाल ने सेंट्रल क्राइम स्टेशन से रुजू करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कि मुसाइदपुरा के ताजिर जाकिर उस्मान और बशीर बाग के ज्वेलर सुकेश गुप्ता ने उन्हें निजाम दौर के जेवरात में हिस्सा देने का झांसा देकर बड़ी रकम हासिल की। शिकायत के मुताबिक अग्रवाल, जो प्रॉपर्टी और सूदी समेत कई कारोबार से वाबस्ता हैं, ने इल्जाम लगाया है कि साल 2016 में उस्मान और सुकेश गुप्ता ने उनके साथ एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे। मुलजिमान ने कानूनी अखराजात पूरे करने और मुबैना तौर पर 5 जेवरात के बॉक्सेस में महफूज खजाने को कमिश्नर सर्वे, सेटलमेंट और लैंड रिकॉर्ड्स की तहवील से हासिल करने के लिए माली मदद तलब की थी। मुलजिमान का दावा था कि ये जेवरात साबिक जागीरदार नवाब जहीर यार जंग की मिल्कियत है। शिकायत के मुताबिक ताजिर ने 10 जून साल 2016 से 28 फरवरी साल 2018 के दरमियान सुकेश गुप्ता की मुख्तलिफ कंपनियों के बैंक खातों में मजमूई तौर पर 50 करोड़ 8 लाख रुपए मुंतकिल किए। ताहम जब तेलंगाना हुकूमत ने साल 2017 और 18 में जेवरात के बॉक्सेस जारी करने के अहकाम दिए तो मुलजिमान ने मुबैना तौर पर धोखाधड़ी के जरिए उन्हें अपने कब्जे में ले लिया और फरोख्त करने की कोशिश भी की। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने जाकिर उस्मान और सुकेश गुप्ता के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केस कर लिया दर्ज। हैदराबाद के बेगमपेट के इलाके डार्क बंगला चौराहे पर चारशंबे के अवलिन सातों में एक चलती हुई BMW कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाइस राहगीरों में खौफ व हरास फैल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लग्जरी गाड़ी सड़क पर चल रही थी कि अचानक इंजन के हिस्से से शोले निकलने लगे, जो देखते ही देखते गाड़ी के एक बड़े हिस्से को अपने लपेट में ले लिया। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर डिपार्टमेंट को इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड का अमला फौरी मौके पर पहुंच गया और तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। इससे पहले कि करीबी गाड़ियों में इमलाक तक फैलती, आग बुझाए जाने तक तकरीबन 75% गाड़ी जल चुकी थी। फायर स्टेशन के एक अहदेदार ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि इब्तिदाई तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली और गाड़ी में सवार अफराद आग शिद्दत इख्तियार करने से पहले ही महफूज तरीके से बाहर निकलने में कामयाब हो गए।
बिहार बीजेपी के सीनियर लीडर सम्राट चौधरी ने रियासत के नए चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ ले लिया। गवर्नर सैयद अता हसनैन ने राजभवन में उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। तकरीब में बीजेपी और इत्तेहादी जमातों के अहम कायदीन शरीक थे। सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी से वजीर आला बनने वाले पहले लीडर बन गए हैं। इससे कबल नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए मुंतखब होने के बाद वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने नायब वजीर आला सम्राट चौधरी को यह जिम्मेदारी सौंपी है। उनके साथ विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी ने नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। इस मौके पर साबिक वजीर आला नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को मुबारकबाद देते हुए नई हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में अपने बड़े भाई के हाथों छोटे भाई के कत्ल का वाक़या पेश आया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या आदमपुरा इलाके में वाक़े मुस्लिम मैटरनिटी अस्पताल के पीछे पेश आया। फौरी हासिल मालूमात के मुताबिक हाशिम हुसैन नामी शख्स ने अपने छोटे भाई शफ्तान हुसैन पर चारशंबे की सुबह चाकुओं से हमला करके उसे कत्ल कर दिया। मुकामी लोगों की इत्तला पर चादरघाट पुलिस फौरी तौर पर वाक़े की जगह पहुंच गई। चादरघाट पुलिस इंस्पेक्टर ने मौके का मुआयना किया और शवाहिद इकट्ठा किए। मुलजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश जारी है। नाश को बगैर पोस्टमार्टम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कत्ल की असल वजूहात का पता नहीं चल सका। मुकामी पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अचलपुर, परतवाड़ा, जुड़वा शहरों में फहश वीडियोस और खवातीन के जिनसी इस्तेहसाल का एक बड़ा और सनसनीखेज स्कैंडल बेनकाब हुआ, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने इस मामले में मरकजी मुलजिम अयाज को गिरफ्तार कर लिया, जो महज 19 साल का बताया जा रहा है, जो 11वीं का तालिब इल्म है, जबकि अदालत ने उसे 21 अप्रैल तक पुलिस तहवील में भेज दिया। तहकीकात के मुताबिक सोशल मीडिया पर नौजवान लड़कियों की काबिल एतराज़ वीडियोस वायरल होने के बाद इस घिनौने रैकेट का पर्दाफाश हुआ। मुलजिम पर इल्जाम है कि वो लड़कियों को दोस्ती और मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनकी वीडियोस बनाता और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करके जिनसी इस्तेहसाल करता था। ज़राए के मुताबिक अब तक 150 से 180 खवातीन के इस्तेहसाल का शुबा किया जा रहा है, जबकि 10 से 15 मुतासिरीन की वीडियोस इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर वायरल हो चुकी है। पुलिस सुपरिटेंडेंट विशाल आनंद के मुताबिक पुलिस ने सोमोटो केस दर्ज कर लिया और तेजी से कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया है कि मुतासिरीन की मदद के लिए सादा लिबास में खवातीन पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं और तमाम मुतासरा लड़कियों की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। लोकसभा और असेंबली हलकों की नई हदबंदी के अमल से तेलंगाना की सियासत में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां मुतवक्के है। नई हदबंदी के तहत लोकसभा और असेंबली नशिस्तों में नुमाया इजाफा होगा, जबकि खवातीन को 1/3 रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक रियासत की मौजूदा 17 लोकसभा नशिस्तें बढ़कर 26 हो जाएंगी, जबकि असेंबली की 119 नशिस्तें 182 तक पहुँचने का इम्कान है। उनमें तकरीबन 60 नशिस्तें खवातीन के लिए मखसूस होंगी। इसी तरह दर्जे फहरिस्त ज़ात यानी कि SC के लिए 28 और दर्जे फहरिस्त कबाइल यानी कि ST के लिए 16 नशिस्तें रिजर्व की जाएंगी। ये नई हदबंदियाँ साल 2011 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर की जाएंगी, जिसके मुताबिक रियासत की आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ है। हर असेंबली हल्का औसतन तकरीबन 1,92,000 आबादी पर मुश्तमिल होगा, जिसमें 10% कमी या बेशी की गुंजाइश रखी जाएगी। इत्तलात के मुताबिक इस अमल का आगाज आदिलाबाद से होने का इम्कान है और इसके नतीजे में रियासत के सियासी नक्शे में नुमाया तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। मुल्क की 5 रियासतों में इंतखाबी नताइज के ऐलान के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे का अंदेशा है। कहा जा रहा है कि 5 मई के बाद किसी भी वक्त हुकूमत ईंधन की कीमतों में इजाफे का फैसला कर सकती है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे के नतीजे में जो मुआशी बोझ तेल कंपनियों पर आयद हो रहा है, उसको कम करने हुकूमत के इक़दाम नाकाफी तस्वुर किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत से एक्साइज ड्यूटी जो वसूल की जाती है उसे मुकम्मल मन्हा करने का फैसला भी किया जाए तो तेल कंपनियों को नुकसान की पाबजाई मुमकिन नहीं। तेल की कीमतों से मुतालिक आलमी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हिंदुस्तान में तेल की कीमतों को मुस्तहकम रखने की मसाई 5 रियासतों में जारी असेंबली इंतखाबात की पेश नज़र है, जो तेल कंपनियों को अभी से भारी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक नताइज के ऐलान के साथ ही पेट्रोल में 18 रुपये और डीजल में 35 रुपये फी लीटर इजाफे का खदशा है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।